वेल हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज की वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो भी एक बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि भैया ऐसी एक वीडियो बनाओ जिसमें जितने जो हमारे टॉप 5 कॉलेज है, हमारे एनआईए बीएचयू, इनके सारे के सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो, इनकी फीस हो, चाहे इनका बॉन्ड हो, चाहे इनका स्टिपेंड हो, इनकी लोकेशन हो, इनकी क्या आपका में पीजी कोटा है कि नहीं, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो ताकि आपको एक क्लियर कट आंसर मिल पाए कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन से कॉलेज का आपको प्रेफरेंस में ऊपर डालना चाहिए। तो इस वीडियो में यही सब हम देखने वाले हैं। हमारे जितने भी टॉप 5 कॉलेज हैं सबको पता है, अपना बीएचयू, एनआईए, एयूटीसी दिल्ली, आईटीआरए एंड अय्या गोवा। अनडिस्प्यूटेबली यही हमारे टॉप 5 कॉलेज हैं और सबको पता है कि यही कॉलेज है। बाकी कुछ सीबी पैक्स को बताते हैं पर सीबी पैक टॉप 5 में नहीं आ पाया क्योंकि उसकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा है और उसकी लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है सच में। तो पर्पस ऑफ ये वीडियो यही है कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो पाए, कौन सा आपकी फीस कितनी है, किसकी बॉन्ड कितना है ना, कोई भी आपको मन में डाउट्स ना रह पाए, आप सारे सारे पॉइंट्स कंपेयर कर पाओ कि फीस किसकी कम है, बॉन्ड किस में नहीं है, लोकेशन किसकी कैसी है, और अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज चूज कर पाओ। बस यही इस वीडियो का पर्पस है। सबसे पहले देखते हैं फीस। सबसे मेन तो फीस है। फीस हम देख रहे हैं पर ईयर, देखो फीस कितनी है। एनआईए की फीस आपको 54,000 के अराउंड पर ईयर देखने को मिलती है। बीएचयू की उससे कम 35,000 और आईटीआरए की बहुत ही कम। आईटीआर में आपको 2300 रुपये के अराउंड पर सेमेस्टर देखने को मिलता है। तो आपका पर ईयर 4600 रुपये हो गया। आईआर में आपको 56,000 रुपये देखने को मिलता है। और एयूटीसी की फीस तो सबसे कम है पूरे ऑल इंडिया में, 2,000 रुपये पर ईयर आपको फीस देखने को मिलती है। आईटीआर में जो गर्ल्स की फीस है वो अलग है। गर्ल्स की फीस आपको 292 रुपीज़ पर सैम देखने को मिलती है। तो पर ईयर इसकी फीस और भी कम हो गई। मतलब 5 साल में जो हमारा आईटीआर है उसकी पर ईयर फीस अगर गर्ल्स के लिए देखो तो सबसे कम है, पता नहीं क्यों है पर काफ़ी कम है। बॉयज़ की 3,000, बॉयज़ की 2300 के अराउंड कर रखी है और गर्ल्स की 230 के रुपए के अराउंड कर रखी है। काफ़ी अजीब डिफरेंस है पर पता नहीं कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैब्लिश का वो है कॉलेज कितना पुराना कोई कॉलेज है, कितना नाम उसका कॉलेज का है। तो एनआईए जो है 1976 में बना था। बीएचयू काफ़ी पुराना है ना, ये तो आज़ादी के टाइम से पहले से बना हुआ है, 1916 का है। आईटीआर 1945 का बना हुआ है। आइया हमारा 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ अभी 2022 में। और एयूटीसी तो बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1852 का, 1882 का कॉलेज है। पहले ये एयूटीसी में सिर्फ आपका यूनानी होता था, आयुर्वेदा बाद में स्टार्ट हुआ है ना। नेक्स्ट बात करें लोकेशन की। लोकेशन कैसी है इन सारे कॉलेज की, देखो सिंगल वर्ड में सबकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है ना। जितने भी हमारे सेंट्रल कॉलेजेस होते हैं ना, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में देख लो, चाहे आप जेई की फील्ड में देख लो, आप आईआईटीज देख लो, चाहे आप एम्स देख लो, इनकी लोकेशन ना काफ़ी जेन्युइन मतलब ठीक ही होती है। एनआईए की बात करें तो एनआईए हमारा जयपुर में पड़ता है और जयपुर की मेन सिटी में पड़ता है, तो इसकी लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बीएचयू वाराणसी में पड़ता है और गांव में ही नहीं, वाराणसी के अच्छी लोकेशन में, एकदम प्रीमियम लोकेशन में आपको बढ़िया आपको माहौल देखने को मिलेगा, आपको घाट देखने को मिलेंगे, चिल होगा। वाराणसी भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है। आईटीआई जामनगर में है। जामनगर गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है। वैसे तो काफ़ी दूर है अगर आप नॉर्थ में रहते हो, बिहार यूपी में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, पर पर्सनली मैं कहूँगा जामनगर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी अच्छी है। यहाँ आपको शांति देखने को मिलेगी और सबसे बेटर आपको यहाँ पर AQI बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जो काफ़ी मैटर करता है आज के टाइम पे। इसको भी फैक्टर मानो कि आपकी लाइफ कहाँ ज़्यादा बढ़ेगी। AQI ऐसी जगह पे लो जहाँ आपको कम पॉल्यूशन देखने को मिले। अगर आप दिल्ली से आते हो, यूपी से आते हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अय्या की बात करें तो अय्या आपको गोवा में देखने को मिलेगा। काफ़ी परफेक्ट लोकेशन है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी मेन लोकेशन में गोवा पे है, आपको बीचेस ज़्यादा दूर देखने को नहीं मिलेंगे। मस्त लोकेशन है। यूटीसी की बात करें तो इसकी सबसे बेस्ट लोकेशन है क्योंकि ये दिल्ली के सेंटर में पड़ती है, करोल बाग में। यहाँ आपको मेट्रो भी मिलेगी, डीटीसी की बस भी मिलेगी और काफ़ी अच्छी एरिया में पड़ती है। आपको सीपी पास में देखने को मिलेगा, है ना, घूमने की जगह। आपको पूरी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यूटीसी की लोकेशन मैं तो बेस्ट बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं सीट्स कितनी है। तो देखो एनआईए में आपकी 125 सीट्स हैं, बीएचयू में आपकी 75 सीट्स हैं, आईटीआई में आपकी 125 सीट्स हैं। इस 125 में से 115 बच्चे जो इंडियन होते हैं और इंडिया कोटा से आते हैं, और बाकी जो 10 बच्चे हैं वो फॉरेन कोटा से आते हैं आपके। आइया जो है, आइया में 100 सीट देखने को मिलती है और एयूटीसी की सीट्स थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, पता नहीं क्या है। और इसकी रफली आपको 60 के अराउंड सीट देखने को मिलती है। ये जो चारों कॉलेज हैं, एनआईए, बीएचयू, आईटीआई, आइया, ये हमारे सेंट्रल कॉलेज हैं और इनकी सारी की सारी सीट्स है वो 100% ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है। लेकिन जो एयूटीसी है ये हमारा डीयू के अंडर आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, और इसकी जो 60 में से 15% मतलब 7 से 8 सीट इसकी आपको ऑल इंडिया कोटा देखने को मिलती है। इसमें से आपको जनरल ओबीसी लगा लो तो एक एक सीट मुश्किल से देखने को मिलती है।
नेक्स्ट हम बात करें इंटरनल कोटा की, तो इंटरनल कोटा एनआईए में आपको पीजी इंटरनल कोटा होता क्या है, देखो आपने यूजी कर ली, देन आप जो पीजी करते हो, अगर आपके कॉलेज में पीजी है तो पीजी में मान लो आपकी 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स है ना, तो इस 100 सीट्स में से कुछ सीट, कुछ परसेंटेज रिजर्व्ड होता है किसके लिए, उन्हीं कॉलेज के बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ से यूजी करी है। तो अगर मैं बात करूँ बीएचयू की, बीएचयू में मान लो अगर 100 सीट्स हैं तो 100 में से 50 सीट्स रिजर्व किसके लिए, जिन लोगों ने बीएचयू से अपनी यूजी कर रखी है, तो उनके लिए कॉम्पिटिशन बहुत ईजी हो गया एज कम्पेयर टू उन लोगों ने जिन्होंने वहाँ से यूजी नहीं कर रखी। उन्हें रैंक लानी पड़ेगी, 2 डिजिट रैंक लानी पड़ेगी, 1 डिजिट रैंक लानी पड़ेगी, तब जाकर उन्हें बीएचयू में अपनी मनपसंद का डिपार्टमेंट मिल सकता है। ठीक है, एनआईए में कितना रिजर्वेशन है, 12.5% रिजर्वेशन देखने को मिलता है, बीएचयू में 50%, आईटीआर में कोई भी रिजर्वेशन नहीं, आईआ में कोई भी रिजर्वेशन नहीं, और एईटी में आपको देखने को मिलेगा 50% रिजर्वेशन। 50% कैसे कैसे, 50% सीट जो रिजर्व्ड है अय्या दिल्ली में इसलिए रिजर्व्ड है, और एयूटीसी दिल्ली की भी 50% सीट इसलिए रिजर्व्ड है, मतलब यहाँ तो काफ़ी अच्छे रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड की, देखो एनआईए में आपको बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, बीएचयू में आपको 3 लाख का बॉन्ड देखने को मिलता है, आईटीआर में कोई बॉन्ड नहीं है, आईया में आपको 5 लाख का बॉन्ड देखने को मिलता है, एयूटीसी में आपको कोई भी बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है। बॉन्ड मतलब अगर आप इस कॉलेज को बीच में छोड़ रहे हो, आपका नीट में हो गया, आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे थे, अगर आप इस कॉलेज को बीच में छोड़ रहे हो तो आपको इतना रुपए कॉलेज को देना पड़ेगा, एक हर्जाना देना पड़ेगा, आपने उसकी सीट वेस्ट करी है। और दूसरी एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी कॉलेज छोड़ते हो, मोस्टली में मैंने देखा है, तो आपको उसकी पूरी की पूरी फीस जमा करानी पड़ती है ना। जैसे अगर आप आईटीआई छोड़ रहे हो, तो मेरे दोस्त के केस में ऐसा था, उसको सारी की सारी फीस जमा करानी पड़ी, 5.5 साल की ट्यूशन फीस, तब उसने उसे छोड़ा। तो बहुत सारे कॉलेज में ऐसा भी होता है, आपको पूरी फीस जमा करानी पड़ेगी, तो वो भी इस तरीके का बॉन्ड ही हो गया, ध्यान रखना। आईटीआई की फीस तो कम थी, उसको 22 से 23 हज़ार रुपये जमा करानी पड़ी, लेकिन अगर आप देखो एनआईए की फीस तो 50 हज़ार के हिसाब से आपकी काफ़ी फीस हो गई ना, 2 से 2.5 लाख आपकी फीस हो गई। तो एक बात देख लेना, जब आप यहाँ काउंसलिंग करो, एक बार नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट कर लेना कि क्या यहाँ पर रूल है, अगर हम इस कॉलेज को छोड़ते हैं बीच में तो हमें कितना फाइन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। एंड जो पॉइंट है हॉस्टल फीस, यहाँ पर कितनी हॉस्टल है कि नहीं, देखो हॉस्टल एनआईए में तो अब बन गए, काफ़ी अच्छे हॉस्टल बन गए, आपको एसी सीटर, एसी वाले हॉस्टल भी देखने को मिलते हैं, और काफ़ी अच्छे हॉस्टल अब एनआईए में बन गए हैं। एनआईए में आपको 8 हज़ार रुपये पर ईयर में देखने को मिलेगा, बीएचयू में 5 हज़ार रुपये पर ईयर, और आईटीआरए में जो गर्ल्स के लिए है सिर्फ अभी तक 900 रुपये पर सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगा, मतलब पर ईयर आपको 1800 रुपये देखने को मिलेगा। आईए का हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा महंगा है, पता नहीं क्यों, मतलब आपको फिर रफली 3,500 रुपये से भी ज़्यादा आपको पर मंथ हॉस्टल देखने को मिलेगा, जो काफ़ी महंगा है। टीयूटीसी में हॉस्टल की फीस ना के बराबर है, 750 रुपये पर ईयर की फीस है। नेक्स्ट जो है मेस फीस, यहाँ पर कितनी है, मेस है भी कि नहीं। एनआईए का जो मेस काफ़ी अच्छा है, 60 रुपये पर डेट आपको देखने को मिलती है। बीएचयू का मेस तो सबसे ही अच्छा है ना, क्योंकि बीएचयू में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आपको हर टाइप की थाली भी देखने को मिलेगी, आपको नॉन वेज आइटम भी देखने को मिलेगा, वेज भी देखने को मिलेगा। तो बीएचयू की मेस भी काफ़ी सस्ती है, 50 रुपये पर डेट आपको देखने को मिलती है। आईटीआर में कोई कॉलेज की मेस नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेस है, आपको मेस के तो बहुत ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 50 से लेकर 70 रुपये पर डेट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। एंड आईए की बात करें, आईए में आपको 4,500 रुपये पर मंथ देखने को मिलता है, एयूटीसी की मैथ्स और भी सस्ती है, मात्र 3,000 रुपये आपको पर मंथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें अगर स्टिपेंड की, तो स्टिपेंड देखो रफली रफली सबका सेम है, क्योंकि मोस्टली सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और एयूटीसी का तो इन सेंट्रल से भी ज़्यादा है। तो स्टिपेंड देखो हर 6 महीने में चेंज होते रहता है, 500 रुपये, 1,000 रुपये हर 6 महीने में चेंज होते रहता है। तो रफली रफली इनका स्टिपेंड 23,000 से लेकर 28,000 के अराउंड है। और बाकी मतलब सेम ही है, एनआईए का 27,000 रुपये मान लो, आईटीआई का 24,000 रुपये, रफली रफली सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और एयूटीसी का स्टिपेंड सबसे हाईएस्ट है, 29,000 रुपये प्लस इसका स्टिपेंड अभी चल रहा है। तो ये थी इनकी डिटेल्स। अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो, आपको काउंसलिंग के लिए कोई कोर्स ढूंढ रहे हो, इसमें आपको सारी काउंसलिंग की डिटेल्स मिल जाए, आपको आपका कैफे वर्क हो जाए, आपको सारी लिस्ट मिल जाए, आपके लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाए, तो आप ये काउंसलिंग का कोर्स ले सकते हो। चेतन भैया ये कोर्स करवाते हैं, काफ़ी फेमस काउंसलर हैं, और कई सालों से ये कोर्स करवा रहे हैं, और अभी वो फाइनल ईयर बीएमएस में है, और बीएमएस में उनकी स्पेशलाइजेशन है, इस टाइप से उनके प्लान्स रहते हैं। बेसिक प्लान आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको कॉलेज की सारी डिटेल मिलेगी, आपको कैप्टन लिस्ट मिलेगी, 24/7 आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। देन गोल्ड प्लान, जिसमें आपको कैफे वर्क इंक्लूडेड रहता है। देन प्लेटिनम प्लान, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो, आपको और भी फैसिलिटीज़ चाहिए, और आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो, तो एक बार मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगी।
नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ के रहने वाली इन कॉलेजेस की। ये देखो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ हैं, नीट 2024 के कट ऑफ हैं ये, राउंड वाइज कट ऑफ है आपको। बीएचयू के देखो क्या रह सकती है, आप देख सकते हो लास्टली आपको 32,000 पे मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इस साल में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, आप यही कट ऑफ मान के चलो। तो ये आप कट ऑफ दे सकते हो बीएचयू की। देन एनआईए की वही 32,000 33,000 पे आपको लास्ट मिल सकता है, इससे ज़्यादा की कम चांसेस हैं। ITR 45,000 46,000, 45,000 आप मान के चलो। अगर आपकी 40,000 है तो आप सेफली मान के चलो आपको राउंड 2 में मिल सकता है। देखो किसी किसी की देखो किस्मत है, अगर आप राउंड 3 तक नहीं जा पाए तो देखो ओपन कट ऑफ सिर्फ 36,000 तक ही गई है। अगर आप राउंड 3 पे चले गए तो आपको देखो 45,000 पे भी कॉलेज मिल गया। नेक्स्ट बात करें AUTC दिल्ली की, तो इसकी कट ऑफ तो बहुत ही ऊपर जाती है, मतलब ना ही मान के चलो तुम्हें मिल पाएगा ऑल इंडिया कोटा से। तो राउंड 2 में सिर्फ 25,000 रुपये, 25,000 रैंक गई है। देन OBC की 28,000 तक किस्मत से गई है, राउंड 2 में तो सीट ही नहीं आई थी इसकी। देन अय्या गोवा की बात करें तो आपको 50,000 तक आप मान के चलो आपको मिल जाएगा इस ईयर में। तो ये थी। अब कॉलेज रैंकिंग की बात करें, क्या कॉलेज की रैंकिंग रहती है। देखो नंबर 1 पे NIA रहता है आज के टाइम पे। काफ़ी बेटर कॉलेज है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छा रिसर्च में कर रहा है ना, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। BHU सेकंड नंबर पे आता है, BHU भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। देन ITI जो काफ़ी डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, मैं सच बताऊंगा। अय्या काफ़ी नया कॉलेज है लेकिन काफ़ी अच्छा ऊंचाइयों को छू रहा है ना, क्योंकि फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी दे रहा है अब अय्या। देन AUTC को रैंक पे इसलिए लो लोग रखते हैं क्योंकि एक तो इसका कैंपस बहुत ही बेकार है। यहाँ पर आयुर्वेदा की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होती है, और इतना कुछ इसका नाम नहीं है, मतलब आयुर्वेदा के फील्ड में, और नाम इसका सुनने में ही बेकार लगता है मेरे को तो, आयुर्वेदिक जॉइंट टिब्बिया कॉलेज। आपको क्या चूज़ करना चाहिए मैं बताता हूँ। देखो बिना कुछ सोचे समझे, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो इन दो को ऊपर रख दो। किन दो को ऊपर रख दो? AUTC और BHU, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है, 50% कोटा देखने को मिलेगा। तो बिना कुछ सोचे इन दोनों को रैंक पे ऊपर रख दो, अगर आपको मिल पा रहा है तो। AUTC के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रैंक चाहिए। अगर आप दिल्ली से हो तो बिल्कुल मतलब इन दोनों को तो ऊपर हो, क्योंकि आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है, तो आपको PG में काफ़ी काम आएगा अगर आप PG कर रहे हो तो। बाकी अगर आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो तो AUTC को ऊपर रखो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है। NIA रख सकते हो, IIT रख सकते हो, BHU में आपको बॉन्ड है और अय्या में आपको बॉन्ड है, तो इनको नीचे रखो। तो यही थी आज की लिस्ट सारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो।